नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। यदि आपके पास में 12th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट है या आप पास आउट कर चुके हैं तो आपके पास में आर्मी ज्वाइन करने का एक सुनहरा अवसर है। इसके अंदर आपको आर्मी के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके अंदर आपको पोस्ट मिलती है और ये बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि आपको बहुत सारे लड़ना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। आप आर्मी हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर आपकी जॉब लगती है, बहुत शानदार अच्छी वाली सैलरी रहती है इसके अंदर और अच्छी फैसिलिटी मिलती है। लाइफ टाइम जॉब है। बाद में इसके अंदर जो पेंशन वगैरह वो भी मेंशन होती है बेटा। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि कैसे क्या रहने वाला प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें बेटा, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास में राइटिंग एग्ज़ाम लगता है आपको बेटा। इसके अंदर या तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, आपका एक एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में कितने क्या क्वेश्चन रहने वाले, सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी भी बात अपन करने वाले हैं। और बायोलॉजी की इसमें रिक्वायरमेंट मेन बायो ही होनी चाहिए आपके पास में। फिर इसके बाद में यदि आपका पेपर निकलता है बेटा, पेपर में आपके पास में 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। इसमें से आपके मिनिमम मार्क्स 80 होने चाहिए तो आप पेपर पास आउट हो सकते हैं इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिलेबस बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा। एनसीईआरटी में से ऐसे कैसे लाइनें उठ के आने वाली है। इसके बाद में आपके पास में फिजिकली फिटनेस टेस्ट होने वाला है। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है मेडिकल वालों का, क्योंकि इनको ज़्यादा दूर दराज एरियो पे तो भेजा नहीं जाता, हॉस्पिटल में रहते तो एक एवरेज होता है। यदि आप फिजिकली और मेडिकल फिट है तो आप फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। इसके बाद में इसमें ये टेस्ट होता है आपके पास में, ज़्यादा कुछ नहीं है, नामात्र का टेस्ट है, कोई मतलब नहीं इसका। इसके बाद में आपका मेडिकल होता है और मेरिट लिस्ट निकलती है। सबसे अच्छी बात यह है इस वैकेंसी की कि आपके इनमें से किसी के भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे मेरिट के अंदर। यदि आपके पास में राइटिंग एग्जाम आपने अच्छे से दिया है, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो आप पास आउट करेंगे बेटा इसको। इसके बाद में देखिए जो अभी जो वैकेंसी आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में फरवरी 2025 के अंदर। तो आप तैयार रहिए इस वैकेंसी के लिए। और एग्ज़ाम लगने वाली है अप्रैल 2025 के अंदर। आप फॉर्म जरूर फिल कीजिए यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो। नीट के आसपास इसका एग्ज़ाम लगेगा तो आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका होगा। नीट के एग्ज़ाम के बाद में आप थोड़ा बहुत घर पे जाएंगे तो थोड़ा भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो आपकी फिजिकली भी आप इसमें तैयार हो जाएंगे बेटा। इसके बाद में अपन देखें अगला स्टेप अपने पास में एज लिमिट। सबसे बड़े मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो बेटा इसके अंदर एज लिमिट की बात करें, यदि आपका बर्थ 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में है, यदि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं बेटा। ठीक है। एजुकेशन की बात करें, आपके पास में 12th क्लास में फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए। और इनके अंदर आपको टोटल जो आपकी परसेंटेज है मिनिमम 50 होनी चाहिए। तो आजकल 50 का तो कोई वो रहा ही नहीं, सबकी स्टूडेंट्स की लगभग 80 के आसपास परसेंटेज आती है। तो आप ये तो फिक्स हो गया आपके पास में। ठीक है। तो बेटा ये आपके पास में एज लिमिट ध्यान से देख लीजिएगा आप, एजुकेशन आप क्वालिफाई हो सब। इसके बाद में देखें बेटा इसके अंदर अपन जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए इसके अंदर जीके में बेटा इसके अंदर आपके पास में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। जैसे आपकी जो जीके के क्वेश्चन तैयार है औरों की भी वही होंगे। बाद में मैं एक बुक रिकमेंड कर दूंगा कि इस बुक से आप पढ़ लीजिएगा 5-7 पेज, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे बेटा इसमें से। और मैथ के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपने फिजिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनसे ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं। जो जोड़ गुणा भाग की भाग ये इन्हीं से क्वेश्चन बना हुआ आता है बेटा, ये दोनों की। ठीक है। फिजिक्स आपकी 5 क्वेश्चन का मैटर है, आप कर सकते हैं बेटा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है इसके अंदर। यदि आपकी बायो और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे बेटा, क्योंकि मिनिमम मार्क्स क्या रहने वाला है इसके अंदर 80 मार्क्स रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आने वाले 50 और बेटा 200 मार्क्स रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपके पास में 4 मार्क्स का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 1/4 इसके अंदर, यानी कि आपके पास में 4 क्वेश्चन कट गलत हो गए तो आपका एक क्वेश्चन अलग से और हट जाएगा बेटा, जैसे नीट में रहती है उसी टाइप से। बात करें अपन फिजिकली फिटनेस टेस्ट की बेटा, इसके अंदर हाइट आपकी 163 से लेके 170 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। 163 से लेके 170 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। चेस्ट बेटा आपका एवरेज चेस्ट जो सीना है आपका वो 77 सेंटीमीटर का 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और आप इसको 5 सेंटीमीटर और सांस भर के फुला सको। ठीक है,
5 सेंटीमीटर और प्लस होगा। रनिंग की बात करें बेटा, इसके अंदर 1600 मीटर की रनिंग होती है आर्मी के अंदर जनरली। और भी आप जो फिजिकली बातें हैं जैसे पुशअप लगाना, ये भी होता है इसके अंदर आपके पास में। दंड बैठक लगाना वो भी होती है, डंडे के लट्टे के ऊपर नीचे होना, वो सारी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो नॉर्मल है सारी, क्योंकि उनको आपको लड़ाना तो है नहीं, आपको इसमें हॉस्पिटल में जॉब मिलने वाली है तो उसी टाइप से लेते बेटा सारी चीज़ें। और बायोलॉजी की स्टूडेंट ही रहने वाली है और स्टूडेंट रहने वाले हैं नहीं। तो आप ज़रूर ये फॉर्म फिल कीजिएगा, और जैसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो आपको इसी चैनल पे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।